पिछले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 अपन पढ़ चुके हैं। आज प्रीपोजिशन का पार्ट 3 आएगा, जिसके अंदर हम इनटू, अक्रॉस और अलोंग का यूज करना सीखेंगे। हाउ टू यूजेस इनटू प्रीपोजिशन, अलोंग प्रीपोजिशन, अक्रॉस प्रीपोजिशन। आज अपन बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के इनटू के बारे में, यानी कि हाउ टू यूजेस इनटू प्रीपोजिशन। इनटू प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इनटू का अर्थ होता है में और के अंदर। मोशन, मोशन मतलब गति करना। यदि कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, व्यक्ति हो या जानवर कोई भी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि गति करके जाता है तो वहां पर किसका यूज करेंगे अपन? इनटू का यूज करेंगे। अर्थात यदि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके आए, अर्थात बाहर से अंदर आए, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, गति कर आए, कैसे आए तो सही, लेकिन मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोशन होना चाहिए, गति हो, अर्थात बाहर से अंदर आए, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। पहला हो गया मोशन, सेकंड हो गया अवस्था बदलने के अर्थ में, यानी कि ट्रांसलेट करने में। किसी को भी ट्रांसलेट करना हो, बदलना हो, यदि एक चीज हो वो बदलकर नया रूप ले लेती है, तो वहां पर किसका यूज करते हैं अपन? इनटू का यूज करते हैं। अर्थात किसका यूज करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। अवस्था बदलने के रूप में कोई वस्तु है, यो कोई भी वस्तु यदि वो चेंज हो जाती है और उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसकी अवस्था बदल जाती है, तो वहां पर भी किसका यूज करेंगे अपन? इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनटू प्रीपोजिशन का, अर्थात ट्रांसलेट के रूप में या फिर चेंजिंग के रूप में। लेकिन ये भी है, चेंज होगा लेकिन उसका रूप परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी वस्तु वो नहीं रहेगी, वो किसमें हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो वहां पर किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, या मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि बाहर से कोई अंदर आए या अंदर से बाहर जाए, गति कर जाता है, तो वहां पर भी किसका यूज करेंगे अपन? इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अधिकतर तो बाहर से जो कोई अंदर आता है, तो वहां पर किसका यूज करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। अर्थात उस सेंटेंस में गति होनी चाहिए, उस कार्य में गति होनी चाहिए, तो ही अपन इनटू का यूज कर सकते हैं। ऊपर से नीचे गिरने के अर्थ में किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। कोई है यहाँ पर है और यहाँ से ऊपर से नीचे गिरता है, तो वहां पर इनटू का यूज किया जाता है। जैसे कि ये है, कोई व्यक्ति है, माना मैंने ये रूम और ये व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति अंदर आता है, मतलब बाहर से अंदर आता है, गति करके अंदर आता है और वहां जाके स्थिर हो जाता है, तो इनटू, ठीक है। ऊपर से नीचे गिरने के अर्थ में इनटू, अवस्था चेंज करने के अर्थ में इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, ऊपर से नीचे करने के अर्थ में अपने डायग्राम देखते हैं, तो ये कोई व्यक्ति या वस्तु कोई भी हो, तो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। यदि कोई हो वो जो बाहर से कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। बाहर से कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है, और अंदर आकर क्या हो गया? वो स्थिर हो गया, मतलब आया तो सही, लेकिन उसमें क्या होगा? मोशन होगा, अर्थात गति होगी, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, वहां पर भी अपन किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। चेंजिंग के रूप में, ट्रांसलेट के रूप में, लेकिन उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? रूप परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पर भी अपन इनटू का प्रयोग करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम सीखेंगे। एग्जाम्पल कौन से देखते हैं? अब बॉय फेल इनटू द रिवर, जो लड़का है वो नदी में कूदा। राम जंप इनटू द रिवर, राम है वो कहां पर कूदा? नदी में कूदा। तो फ्रॉग जंप इनटू द वेल, जो मेंढक है वो मेंढक वेल के अंदर कूदा, मतलब जो फ्रॉग है वो जंप कर कहां कूदा? अंदर का।
लेकिन उसकी भी कोई ना कोई गति हुई, यानी कि सडन कार्य जो होगा और उसमें मोशन होगा, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। यहाँ पर भी इनटू हो गया, यहाँ पर भी इनटू हो गया। राम वेंट इनटू द रूम, राम अचानक कमरे में चला गया, यानी कि बाहर से कमरे में आया, अचानक आया, सडन मूवमेंट, वन साइड टू अदर साइड, आई मीन आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कोई बाहर से अंदर आया लेकिन सडन आया, अचानक आ जाता है और गति करके आ जाता है, तो वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। वही यहाँ पर हो रहा है। तो राम वेंट इनटू द रिवर, नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर केम इनटू द क्लास, जो अध्यापक हैं वो अचानक कहाँ आ गए, क्लास के अंदर आ गए। कब आया, सडन मोमेंट होगा और मोशन होगा उस सेंटेंस में, तो वहां पर भी अपन किसका यूज करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। आई पुट द मनी इनटू माय पॉकेट, जो मेरे पैसे हैं मैंने अपने पॉकेट में रख दिए, यानी कि अचानक क्या थे, पैसे यहाँ थे तो मैंने इसको कहाँ रख दिए, पॉकेट के अंदर रख दिए, तो वहां पर भी इसका यूज होगा, इनटू का प्रयोग करते हैं। अब शी इज पोरिंग वाटर इनटू द बंकट, जो बंकट बना होगा, ठीक है, और एक लड़की है और ये खड़ी है, ठीक है, और जो उसके हाथ में पानी है वो पानी किसके अंदर आ रही है, कहाँ डाल रही है, इसके बंकट के अंदर, यानी कि पानी का ऊपर से नीचे गिरना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, लेकिन मोशन है उस सेंटेंस में, उस सेंटेंस में मोशन है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब अवस्था को बदलने के रूप में सेंटेंस है, तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यानी कि निम्न प्रकार के जो सेंटेंस यहाँ दे रखे हैं उनको आपने अंग्रेजी में बदलना है, अर्थात अवस्था बदल रही है और उसका रूप परिवर्तन हो सकता है, चाहे वो सेंटेंस हिंदी में होगा तो हिंदी का किसमें बदलना है, इंग्लिश में बदलना है। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, जो सेंटेंस निम्न सेंटेंस जो दे रखे हैं उनको आपको अंग्रेजी में बदलना है। वाटर टर्न्स इनटू आइस, जो पानी रहता है वो बर्फ में बदल जाता है, पानी तो है लेकिन किसमें बदल गया, वो बर्फ में बदल गया, बर्फ में बदल गया तो इसकी अवस्था क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि इनटू प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। फिर समझ रहा हूं, बाहर से कोई अंदर आता है गति करके, इनटू ऊपर से नीचे गिरना, इनटू किसी की अवस्था बदलनी हो, ठीक है, वहां पर भी इनटू अचानक कोई आ जाता है, ठीक है, और स्थिर हो जाता है, वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। अब अपन देखेंगे एक्रोस का यूज, कि एक्रोस का यूज कहाँ-कहाँ किया जाता है, कि एक्रोस का प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। अब अपन बात करते हैं एक्रोस प्रीपोजिशन और अलम प्रीपोजिशन की बात अपन कर रहे हैं। इसके पहले अपन ने इनटू प्रीपोजिशन पढ़ लिया है। अब अपन बात करते हैं एक्रोस प्रीपोजिशन की। एक्रोस प्रीपोजिशन मतलब होता है के पार, उस पार या फिर आ पार। तीनों का यूजेस अलग अलग तरीके से होगा, के पार, उस पार या फिर आ पार। तो एक छोर से दूसरे छोर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्रोस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एक्रोस का प्रयोग करते हैं। एक्रोस का अर्थ होता है के पार, उस पार या फिर आ पार। एक छोर से दूसरे छोर के लिए हम एक्रोस का प्रयोग करते हैं। एक ब्रिज बना हुआ है, एक नदी है, यहाँ पर एग्जाम्पल को समझना डायग्राम के थ्रू। एक रिवर बनी हुई है और रिवर के इस छोर से उस छोर तक एक क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। जैसे कि देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी कि नदी के इस छोर से उस छोर तक पूरा पूरा क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। इसलिए अपन ने यहाँ पर किसका यूज किया, एक्रोस का यूज किया। माना यह रोड है और यहाँ कुछ बच्चे हैं, माना यह रोड है और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं। तो बच्चे क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर क्या कर रहे हैं, आर पार, मतलब आर पार क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यहाँ से उस पार, वापिस वहां से यहाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। तो चिल्ड्रंस आर रनिंग अक्रॉस द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोड पर क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मतलब आर पार उस पार दौड़ रहे हैं। तो वहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे अपन, एक्रोस का यूज हो करेंगे। तो एक नदी बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ से एक लड़का कूदता है और यहाँ निकल जाता है, ठीक है। यहाँ एक रिवर बनी हुई है,
यहाँ गिरता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके इस छोर से इस छोर पर चला जाता है बाय स्विमिंग मतलब तैरते हुए, बाय स्विमिंग मतलब तैरते हुए। तो एग्जाम्पल होगा राम स्वैम अक्रॉस द रिवर, राम है वो नदी पार कर गया मतलब नदी के उस पार चला गया, कैसे तैर कर। तो वहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे, अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, एक घर बना हुआ है और यहाँ पर रिवर है, ठीक है। तो नदी के उस पार, नदी के उस पार, नदी के उस पार मेरा घर स्थित है। तो माय हाउस इज अक्रॉस द रिवर, माय हाउस इज अक्रॉस द रिवर, मेरा घर नदी के उस पार है, मेरा घर नदी के उस पार है। मतलब यह रिवर बनी हुई है, उसके उस पार क्या है, मेरा घर है। तो यह अपना कौन सा हो गया, अक्रॉस का यूज करना है। अक्रॉस मतलब के पार, उस पार या आर पार। बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और दौड़ रहे हैं, तो वहां पर भी किसका यूज होगा, अक्रॉस का यूज होगा। तो नदी है और यहाँ पर घर बना हुआ है, तो नदी के उस पार क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है। एक रिवर है और उसके आर पार एक ब्रिज बना हुआ है, तो वहां पर क्या है, इस छोर से उस छोर तक पूरा पूरा क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। बच्चे आर पार दौड़ रहे हैं, मेरा घर उसके पास में है, मतलब कि मेरा घर नदी के उस पार है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, अक्रॉस का प्रयोग होगा। अब अपन बात करते हैं अलोंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अलोंग का यूज होता है। अलोंग का यूज होता है के सहारे या के किनारे, या के सहारे सहारे या किनारे किनारे, ये भी बोल सकते हैं। अलोंग विथ भी हो सकता है और अलोंग भी हो सकता है। अलोंग विथ और अलोंग के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अलोंग का यूज होता है के सहारे और के किनारे, मतलब के सहारे सहारे या के किनारे। एक ओल्ड मैन है और एक हॉल बनी हुई है, एक ओल्ड मैन है और एक हॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, दीवार के सहारे सहारे, दीवार के सहारे सहारे जो ओल्ड मैन है वो क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो जब ओल्ड मैन इज वॉकिंग अलोंग दी वॉल, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो दीवार के सहारे सहारे चल रहा है, मतलब ये दीवार मानो और मैं क्या कर रहा हूँ, एक दीवार के सहारे सहारे चल रहा हूँ। तो वैसे कैसे यहाँ पर भी जो वॉल बनी हुई है उसके सहारे सहारे कौन चल रहा है, ओल्ड मैन, या फिर ब्लाइंड मैन भी कह सकते हो। अंधे व्यक्ति के सहारे सहारे चलते और ओल्ड मैन जो है वो भी दीवार के सहारे सहारे चलते सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर एक डायग्राम और दिया हुआ है, एक स्ट्रीट बनी हुई है, एक गली है और गली के किनारे, गली के सहारे या उसके किनारे पर क्या बने हुए, सहारे बहुत सारी शॉप्स हैं। तो क्या है, देयर आर मेनी शॉप्स अलोंग द स्ट्रीट, देयर आर मेनी शॉप्स अलोंग द स्ट्रीट, यानी कि गली के किनारे या गली के सहारे, ये गली जा रही है उसके सपोर्ट में ही, जस्ट इसके सपोर्ट में ये गली है और उसके जस्ट सपोर्ट में क्या बनी हुई है, बहुत सारी दुकानें हैं। तो वहां पर भी किसका यूज होगा, अलोंग का यूज होगा। एक बीच बना हुआ है और यहाँ पर कुछ लोग क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, या कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लोग चल रहे हैं और एक बीच बना हुआ है। तो क्या होगा, तो देयर इज वी वॉक क्विकली अलोंग द बीच, हम बीच के किनारे किनारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ हाउस अलोंग द नैरो पाथ या फिर अलोंग द रिवर, ठीक है। नदी के किनारे, गली के किनारे, यानी कि किनारे और सहारे के अर्थ में भी किसका यूज करते हैं अपन, अलोंग का यूज करते हैं। देयर इज अ हाउस अलोंग द नैरो पाथ, जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जा रहा है उसी के किनारे पर एक घर बना हुआ है, मतलब जस्ट सपोर्ट में, जस्ट पास में, तो वहां पर भी किसका यूज होगा, अलोंग का यूज होगा। अपन ने पढ़ा अक्रॉस और अलोंग। अलोंग अक्रॉस मतलब होता है के पार, उस पार या फिर आ पार। अलोंग मतलब के सहारे, के किनारे। तो अक्रॉस क्या होता है कि एक छोर से दूसरे छोर पर जाना, ठीक है, आर पार या उस पार। तो अक्रॉस सहारे सहारे या किनारे किनारे हो, तो वहां पर अलोंग का यूज करते हैं। अपना जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आएगा वो अपने अगले वीडियो में देखेंगे, आई मीन पार्ट 4 में।